मुंबई से बड़ी खबर दे रहे हैं न्यूज 18 के पारस दामा, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका की रेप पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। महिला का एक गाड़ी में रेप किया गया था। यही नहीं, महिला के रेप के बाद उस पर चाकू से हमला भी किया गया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर रेप का आरोपी साफ देखा जा सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले उसने महिला के साथ दरिंदगी की, रेप किया और उसके बाद महिला को जमकर पीटा, यहां तक कि चाकू से भी कई वार किए उसके ऊपर। और जब हालत गंभीर हो गई महिला की तो उसको छोड़कर वो फरार हो गया। जिसके बाद एक गार्ड ने ये पूरा वाकया देखा, उसने महिला को गंभीर स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उसने तुरंत सूचित किया पुलिस को और महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और अब यह खबर सामने आ रही है कि रेप पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना था कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन अब यह खबर सामने आई कि रेप पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। मुंबई के साकीनाका में दरिंदगी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आदमी गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि इस आदमी ने महिला से मारपीट भी की है। पुलिस के मुताबिक हैवानियत की घटना गुरुवार और शुक्रवार रात 3:30 बजे की है। हालांकि पीड़िता महिला ने यह अस्पताल में ही दम तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा लगातार जो बयान है चश्मदीदों के वो दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, सबूत जुटाने की कोशिश है पुलिस द्वारा। और अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी, लेकिन वहीं दूसरी ओर अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। लगातार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, क्योंकि दरिंदगी करने के बाद युवक ने उसके साथ मारपीट भी की और चाकू से कई वार भी किए पीड़िता के ऊपर, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर बन गई थी और उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन आज पीड़िता ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी घटना पर दुख जताया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। सरकार फास्ट ट्रैक पर यह मामला ले जाए, ये भी प्रयास रहेगा, ताकि सजा मिलने के बाद लोगों को डर पैदा हो। कि निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी। वहीं बीजेपी नेता आशीष शेलार ने महिला से दरिंदगी पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार से गुनाह करने वाले आरोपियों को अभी मुंबई शहर में दुर्भाग्य से किसी का डर नहीं रहा। बिना डर, बिना दिक्कत, मानो स्वैराचार का प्रदर्शन कोई भी पुलिस का डर के बिना हो रहा है। राज्य सरकार इसके बारे में गहरी चिंता करे, इस प्रकार की हमारी विनती है। तो आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका इलाके में पूरी घटना हुई, जहां पर दरिंदे ने हैवानियत की एक युवती के साथ। पहले उसको पकड़ा और उसके बाद जब उसके साथ दरिंदगी की, उसके बाद मारपीट की गई और चाकू से कई वार भी उसके शरीर पर किए गए। जब युवती की हालत गंभीर हो गई तो उसी गंभीर हालत में वो उसे छोड़कर फरार हो जाता है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये जो वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेप का आरोपी है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले महिला के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद उसके साथ मारपीट की, चाकू से कई वार किए गए उसके शरीर पर और जब हालत उसकी गंभीर हो गई तो उसको वहीं छोड़कर वो फरार हो गया। वहीं इस पूरी घटना को जब एक गार्ड ने देखा तो गार्ड ने पुलिस को सूचित किया, जहां पर महिला गंभीर स्थिति में बदहवास सी एक जगह पर वो पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने ये पूरी जो महिला है उसको अस्पताल में ले गए और अस्पताल में गंभीर स्थिति में उसको भर्ती जरूर करवाया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। और आज ये खबर सामने आ रही है कि जो पीड़िता थी उसने अपना दम तोड़ दिया है। 30 साल की ये पीड़िता बताई जा रही है। साकीनाका इलाके में ये पूरी दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है। रेप के बाद चाकू से कई वार हुए, कई बार उस पर हमला किया गया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे के सबूत जुटाने में पुलिस अब जुट गई है। न्यूज 18 की पारस दामा की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। अब ये खबर है कि पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। लगातार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी।
गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और अब ये खबर है कि पुलिस पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। साकीनाका इलाके की ये घटना है जहां पर रेप के बाद चाकू से कई वार उस पर किए गए और उसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी लगातार, जिसके बाद आज ये खबर है कि पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। पारस दामा लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं वो। पारस, इस वक्त क्या हालात है? जिस अस्पताल के बाहर आप खड़े हैं वहीं पर पीड़िता ने दम तोड़ा है, अब क्या जानकारी है आपके पास? इस पूरे मामले में अब जो है लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हम इसी हॉस्पिटल से बाहर खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, पॉलिटिशियन कंटिन्यूज आ रहे हैं, लोग सरकार को घेरना शुरू कर चुके हैं, राज्य सरकार हो। वहीं लोग भी जो हैं अब यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है क्योंकि जिस दरिंदगी से पूरा मामला हुआ है वो बेहद ही चौंका देने वाला है, बेहद ही दर्दनाक है। हम इस पूरे मामले को दरिंदगी की सारी हदें जो है वो पार हुई है। इस मामले में पूरा मामला जो है परसों रात का है, जब 3:30 बजे मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल आता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष लड़ रहे हैं, जहाँ पे पुरुष जो है महिला को बुरी तरीके से मार रहा है, उसको पीट रहा है। उसके बाद वैसी ही जख्मी हालत में छोड़ के वहाँ से जो अपराधी है वो चला जाता है, आरोपी जो है वो वहाँ से चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से, किस दरिंदगी से युवती को मारा जा रहा था। कुछ ही देर पहले दुखद खबर जो है वो सामने आई, जहाँ पर जो युवती थी वो इस दुनिया में नहीं रही। बहुत लड़ी, डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की मगर वो नहीं जो है जिंदा नहीं रह पाई, वो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। लोग यहाँ आ रहे हैं, लगातार जो है भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया है। कुछ ही देर में जो है युवती की जो पार्थिव शरीर है उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस पूरे मामले में आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले में कोई भी कोताही ना बरती जाए, सारे फैक्ट्स को, सारे सबूतों को रखा जाए, सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाए। जिस टेम्पो में इस पूरा हादसा हुआ था उस पूरे टेम्पो को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आके जांचा था, उसमें से फिंगरप्रिंट्स हैं, सारे मामले को जो है अच्छी तरीके से जांचा था और आगे की कार्रवाई जो है वो मुंबई पुलिस करेगी। इस पूरे मामले में आज मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे और उसमें बहुत सारी बातें जो है वो सामने निकल कर आ सकती हैं। अभी के लिए दुखद खबर जो यही है। बिल्कुल पारस, और आपके पीछे हम भीड़ भी देख रहे हैं, क्या आप बात कर पाएंगे उनसे और पूछ पाएंगे आखिर क्या? मराठी में कहावत है, गेंड्याच्या कातडीचे, वैसा संवेदना इनकी गई है, इसलिए इसी तरह का बर्ताव ये लोग कर रहे हैं। और रेप का आरोपी अब फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के साकीनाका इलाके की ये पूरी घटना थी जहां पर एक युवक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, दरिंदगी की एक युवती के साथ, और जब गंभीर हालत में उसे वो एक किनारे ही छोड़कर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये आरोपी। पारस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, आपके पीछे हमने इससे पहले अभी भीड़ देखी थी, क्या आप बात कर पाएंगे इन लोगों की, आप क्या मांगे हैं? जी, प्रवीण दरेकर जी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो बेहद ही दुखद हादसा है। इस पे सरकार और पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए और मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, सबूत जो है वो इकट्ठा कर रही है मुंबई पुलिस। वहीं यहाँ पे लोगों का तांता जो महाराष्ट्र में बलात्कार हो रहे, सामूहिक बलात्कार हो रहे। पूना में हमने देखा कि एक 13.5 साल की बच्ची के साथ 14 लोगों ने वहां पे बलात्कार किया। दूसरे दिन 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। थाने की एडिशनल कमिश्नर की उंगलियां छाट दी जाती है। और आज हमने देखा कि 35 साल की एक महिला के साथ जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया की जो घटना हुई थी उसके साथ ही वैसी ही है। सिर्फ वो उसकी उम्र कम थी और इनकी उम्र 35 है। आज हम वहां पे जाके देखे आए, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस प्रकार से उसके इंटरनल पार्ट में रॉड डाला गया, उसकी आंतड़ियां तक तोड़ दी गई। इसलिए मेरा ये विश्वास है ये एक का काम नहीं हो सकता, जरूर इसमें एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। और इस बारे में जो रीजनल है ऑफिसर, यहाँ पे पुलिस अफसर, उनसे भी मेरी बात हुई है कि आप और तफ्तीश कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इसमें जो बात है वो सामने लाइए। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, महाराष्ट्र में शक्ति कायदा आने वाला है, पर अभी तक वो विधेयक
और बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो राम कदम जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। ये जो पूरी घटना